हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणव गर्ग, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज हम दो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो जेईई एडवांस 2025 में आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा कि पहले फिगर में बोला गया है कि फिगर शो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल बिफोर द मेजरमेंट। मेजरमेंट करने से पहले वर्नियर स्केल और मेन स्केल ऐसे है, और मेजरमेंट करने के बाद मेन स्केल और वर्नियर स्केल ऐसे है। तो पूछा गया रीडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में बात करते हैं तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसमें कि हमारा लीस्ट काउंट क्या है। पहला चीज एमएसआर क्या है, एन वीएसआर क्या है। यदि हमको रीडिंग लेना है तो ये तीन डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब सबसे पहले कि लिस्ट काउंट होता क्या है, तो लिस्ट काउंट होता है हमारा पहला नंबर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है लिस्ट काउंट। और एमएसआर क्या होता है, एमएसआर होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को जॉ के बीच में इंसर्ट करते हैं तो जो भी मेन स्केल पे दिखाई देता है उसको हम एमएसआर बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में टोटल 10 डिवीजन है और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, 1 मेन स्केल है 0.1 सेंटीमीटर। डन। अब एक और बात कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन हैं, वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन है 10। और मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं, मेन स्केल के 7th डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 7 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.7 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 है। मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा कितना आ जाएगा, 0.7 into 0.1, so this will be 0.07 सेंटीमीटर। दिस विल बी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया और ये हमारा मेन स्केल डिवीजन आ गया। यदि आपका मेन स्केल डिवीजन आ गया और वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया तो आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। और लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट हमारा कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर, and this is equal to 0.03 सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अब बात करते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। तो कोई भी चीज का रीडिंग लेना है, जो मेजरमेंट लेना है, सो रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, रीडिंग का हमारा फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस इनटू लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग आपका क्या है, जब जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो जो मेन स्केल पे रीडिंग दिखाई देता है उसको एमएसआर बोलते हैं। और जब हमने यहाँ पे जॉ के बीच में फंसाया है तो ये क्या दिख रहा है, केवल फर्स्ट रीडिंग दिख रहा है, या हम बोलते हैं कि वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो रीडिंग दिखाई देता है वो हमारा एमएसआर है। तो वर्नियर स्केल के 0 के पहले जस्ट क्या दिखाई दे रहा है, 0.1 सेंटीमीटर। सो हम एमएसआर को लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर प्लस वीएसआर हमारा कितना है, वीएसआर क्या कहता है, जो डिवीजन मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का मैच करता है वो वीएसआर होता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कौन सा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। तो यदि फर्स्ट डिवीजन आपका मैच कर रहा है तो ये लिखेंगे 1, और ये कितना है हमारा 0.03। सो ये रीडिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.13 सेंटीमीटर। सो आंसर इज दिस। सो ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन इजी आते हैं, बट ये क्वेश्चन इजी था इसलिए आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और जो बच्चे 11th के हैं, नए बच्चे हैं, और जो अभी अभी इस साल एडमिशन लिए हैं, जो पढ़ रहे हैं 11th में, उनके लिए बात आपको दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि
जो यूनिट्स मेजरमेंट के क्वेश्चन होते हैं या कोई भी ऐसा क्वेश्चन होते हैं वो कहीं पे भी जो पूछे जाते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, मेजरमेंट के रहते हैं या जो भी चीज के रहते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाइए दिखाता हूँ आपको, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का, और यही आपको दिखाना चाह रहा था कि सिंपल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिप है जिसमें उन्होंने बोला कि लेंथ होता है, विड्थ होता है और थिकनेस होता है, और एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर है, 0.5 mm है एंड 6.0 माइक्रोमीटर है। क्या है, छूट गया, ये माइक्रोमीटर है। तो पूछा गया है कि बताइए कि इस स्ट्रिप का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है आपको, ठीक है। सिंपल एक बात याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, जस्ट लाइक आप अब समझिए कि आपको यदि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, L इंटू बी इंटू एच। सो L क्या है हमारा, L है हमारा 10.5 सेंटीमीटर, सो 10.5 सेंटीमीटर है, और B कितना है 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, और सॉरी mm, और ये क्या है, थिकनेस कितना है 6.0 माइक्रोमीटर। अब कुछ करना नहीं है, आप जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको क्या देखना रहता है, आपको देखना रहता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहां पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, यहां पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए ये वो आना चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन को, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, और हमारा जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। सो इसका आंसर हो जाएगा ये। सो आज हम इसीलिए आए थे ये बात करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, जेई एडवांस का भी हो, जेई मींस का भी हो, नीट का भी हो, तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब हम अगले दिन आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे कुछ जेई एडवांस के और बेहतरीन क्वेश्चन पे, जस्ट लाइक फ्लक्स, जस्ट लाइक ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लक्स से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा पूछा गया था, मॉडर्न फिजिक्स से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले दिन जब आएंगे तो, ठीक है। तब तक आज के लिए बाय।